यूपी के सहारनपुर में एक व्यापारी दंपति ने साथ साथ मौत का दामन थाम लिया। आत्महत्या जैसे अपराध का समर्थन कोई नहीं कर सकता, लेकिन मरने से पहले दंपति द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट ने हर किसी के दिल को कचोट के रख दिया है कि किस प्रकार बदहाल अर्थव्यवस्था और कर्ज के बोझ में युवा दंपति जिंदगी की जंग में हार गया। मृतक दंपति की मरने से पहले ली गई सेल्फी व सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठहरिए, जरा इस लेटर को पढ़िए, एक एक अल्फाज को महसूस करिए। अपने बच्चों की फिक्र के बावजूद मौत के आगोश में जाने वाले इस जोड़े ने आखिर यह कदम क्यों उठाया। आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि किस कदर दोनों टूट चुके थे, असहाय थे, बेबस थे, लाचार थे। दूर दूर तक जब इन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो उन दोनों ने मौत को गले लगा लिया। कर्ज का चक्कर कितना भयानक हो सकता है, यह सहारनपुर की इस दुखद घटना से समझा जा सकता है। सोमवार को एक सर्राफा व्यापारी और उसकी पत्नी ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने नई बाइक से हरिद्वार पहुंचकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गंगा में छलांग लगा दी। व्यापारी का शव गंगा में तैरता हुआ मिला, जबकि पत्नी अब भी लापता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पढ़ सकते हो तो सौरभ और मोना की आंखों को पढ़िए। कितनी सारी चिंताओं के सलूशन तलाशने के बाद आज इन लोगों ने मरने का फैसला किया होगा। सुसाइड नोट में सौरभ बब्बर के अल्फाज आपको दिल झकझोर देंगे। नोट में लिखा है कि मैं सौरभ बब्बर कर्ज के दलदल में इतना फंस गया हूं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अंत में मैं और मेरी पत्नी मोना बब्बर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। हमारी संपत्ति, दुकान, किशनपुरा वाला मकान हमारे दोनों बच्चों के लिए है। हमारे दोनों बच्चे अपने नाना नानी के घर रहेंगे। हम दोनों अपने बच्चों को उनकी देखभाल में छोड़कर जा रहे हैं। हमें किसी पर अब भरोसा नहीं है। हमने लेनदारों को बहुत अधिक ब्याज दिया है और अब हम और नहीं दे सकते। हम जहां आत्महत्या करेंगे उस स्थान की फोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। फिलहाल घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने सौरभ का शव गंगा नदी से बरामद कर दिया है, जबकि मोना की तलाश की जा रही है। इस पूरी घटना में सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको वह सुनाते हैं। जी हाँ, सौरभ बब्बर जो हैं ये कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी दुकान थी किशनपुरा घंटाघर में और 10 तारीख को ये अपनी दुकान की चाबी किसी अपने नोन को देकर वहाँ से चले गए थे। इनके घर वाले थाने पर आके इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। उसके बाद कल सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है पुलिस को कि इनके मित्र के पास एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ है, जिसमें जो सौरभ बब्बर हैं उन्होंने एक रिटर्न नोट में ये बात लिखी है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं और बाकी उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाना नानी को देके जा रहे हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी और एक वॉइस नोट भी छोड़ा गया था, जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि जहाँ से वो सुसाइड करेंगे वहाँ की वो फोटो उसमें डाल देंगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही इनके साथ एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही इनके परिजनों को के साथ हरिद्वार के लिए भेजे जाते हैं और हरिद्वार कंट्रोल को भी सूचना दे दी जाती है। कल से ही हमारी जो पुलिस टीम है इनके परिजनों के साथ लगी हुई थी इनकी डेड बॉडी या फिर इनके बारे में कोई पता लगाने के लिए। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं और उनकी बाइक भी वहाँ पर लावारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है और आगे कार्रवाई जो पंचायतनामा है और जो पीएम है वो हरिद्वार पुलिस द्वारा भरवाया गया है और जो भी इसमें आगे तहरीर घर वालों की तरफ से दी जाएगी या जो भी जांच में इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी तहरीर इनके घर वाले देते हैं और जो भी इसमें जांच में तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।